हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले हैं मार्केट साइकोलॉजी के बारे में कि मार्केट साइकोलॉजी कैसे काम करती है, साथ ही मार्केट साइकोलॉजी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बनी रही, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मार्केट साइकोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मार्केट साइकोलॉजी के बारे में। मार्केट साइकोलॉजी होती कितने प्रकार की है। तो दोस्तों अगर हम मार्केट साइकोलॉजी की बात करें तो मार्केट साइकोलॉजी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले सबसे पहला होता है मार्केट बिहेवियर, कि मार्केट में हमें कैसा बिहेवियर देखने को मिलता है। और दूसरा होता है हमारा बाय एंड सेल, कि हमें किस तरीके से बाय एंड सेल करना है। और तीसरा हमारा होता है मार्केट साइकिल, की मार्केट में हमें किस प्रकार से मूवमेंट या अप डाउन देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस तरह मार्केट साइकोलॉजी के पार्ट जो हमें सीख रहे हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप इनको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मार्केट बिहेवियर के बारे में, कि मार्केट में हमें किस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है। तो मार्केट बिहेवियर, तो दोस्तों अगर हम मार्केट बिहेवियर की बात करें तो मार्केट बिहेवियर भी हमें 2 प्रकार का देखने को मिलता है। सबसे पहला हमें मिलता है फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहला हमें मिलता है फंडामेंटल एनालिसिस, और दूसरा हमें देखने को मिलता है टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों अगर हम मार्केट बिहेवियर की बात करें तो मार्केट बिहेवियर में 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला मिलता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा मिलता है टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों अगर हम बात करूं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे काम करता है। तो दोस्तों अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं हम, जो कंपनी होती है ना, मान लीजिए एक कंपनी है, ये हमारी कोई कंपनी है, तो हम इस कंपनी के ही डाटा को यूज़ करते हैं। इसी कंपनी के डाटा को यूज़ करके हम एक रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट को हम चेक करते हैं। रिपोर्ट को चेक करने के बाद जो हम मार्केट में उसकी एनुअल ग्रोथ होती है, कि मार्केट में इसका कितना % इसके में ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये तो हो गया हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। तो सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कि हम मार्केट में किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो इसमें हमें 3 प्रकार से मार्केट देखने को मिलती है। सबसे पहले हमें मिलती है हाई मार्केट। सबसे पहले मिलती है हमें हाई मार्केट। तो दोस्तों अगर मैं हाई मार्केट की बात करूं तो ये हमें कैसे देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, मार्केट मान लीजिए ये हमारा कोई प्राइस 100 रुपये का है और ये बढ़ के 110 रुपये हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसकी प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरती है और 105 पे आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्राइस फिर से बढ़ता है और 120 पे चला जाता है। उसके बाद 120 से प्राइस फिर थोड़ा सा गिरता है और 115 पे आता है, और उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर की ओर बढ़ता है और 130 तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये तो रही हमारी हाई मार्केट। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं सेकंड में बात करूँ तो सेकंड पे हम बात करने वाले हैं लोअर लो मार्केट की। सेकंड हम बात करने वाले हैं लोअर लोज मार्केट की। तो दोस्तों लोअर लो मार्केट में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि मार्केट हमें नीचे डाउन ट्रेंड में देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई प्राइस 100 रुपये का है, ये हमारी मार्केट यहाँ पर है और यहाँ से प्राइस नीचे गिरता है और 90 पे आता है। उसके बाद क्या होता है, प्राइस फिर से थोड़ा सा ऊपर जाता है और 95 तक पहुँचता है, और उसके बाद फिर से मार्केट रिवर्स देखने को मिलता है और प्राइस हमें 80 पे आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्राइस फिर से थोड़ा सा ऊपर जाता है और 85 पे पहुँचता है। उसके बाद क्या होता है, प्राइस फिर से नीचे गिरता है और 70 पे हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो रही हमारी लोअर लो मार्केट जो हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ साइड वे मार्केट की। हमें साइड वे मार्केट किस तरीके से देखने को मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं साइड वे मार्केट। तो दोस्तों अगर मैं साइड वे मार्केट की बात करूं तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई प्राइस 1000 रुपये का है और ये प्राइस बढ़ के सीधा 1100 रुपये हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इसका प्राइस फिर से नीचे गिरता है और प्राइस सीधा 900 पे आ जाता है। और 900 पे आने के बाद प्राइस फिर से ऊपर जाता है और सीधा 1050 पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो प्राइस है ना वो एक ही जगह पे घूमता रहता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे ऊपर की रेसिस्टर लाइन और ये रही हमारी सपोर्ट लाइन, प्राइस इसी के बीच में ही घूमता रहता है, ना तो ऊपर जाता है और ना ही ज़्यादा नीचे आता है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं साइड वे मार्केट। दोस्तों हम मार्केट साइकोलॉजी के अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं बाय एंड सेल के बारे में, कि हमें मार्केट में किस तरीके से बाय एंड सेल करना है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, बाय अगर हमें करना है तो हम कहाँ पर बाय करते हैं। मान लीजिए हमें अगर बाय करना है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, अगर मैं बात करूँ बाय के बारे में, तो दोस्तों हम बाय कहाँ पर करते हैं। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रही है और इसमें तो हम बाय करेंगे नहीं क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन मार्केट जैसे ही हमें नीचे डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगी और यहाँ से मार्केट में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ से मार्केट में बुल ट्रेंड
बुल ट्रेंड आने वाला है, तो हम यहाँ पर जो बॉटम है ना यहाँ पर बाय करेंगे। और दोस्तों यहीं अगर मैं सेल की बात करूँ कि हमें सेल किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए प्राइस अभी यहाँ पर है और यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, और यहाँ पर ऊपर के जाने पर यहाँ पर एक प्राइस अपना एक टॉप बनाता है। टॉप बनाने का प्राइस में जब यहाँ पर हमें नीचे को डाउन ट्रेंड मार्केट देखने को मिलेगी, तो हम यहाँ से सेल करेंगे, तो मार्केट में हमें अच्छा खासा नीचे को अच्छा खासा प्रॉफिट हम वो कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं मार्केट साइकोलॉजी के पार्ट 3 के बारे में, जिसे बोलते हैं मार्केट साइकिल। तो दोस्तों अगर मैं मार्केट साइकिल की बात करूं तो मार्केट साइकिल हमें किस तरीके से देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पर एक कोई प्राइस है और यहाँ से हम इसे देख रहे हैं, ओनली यहाँ पर देख रहे हैं और मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। तो यहाँ पर हमें जब एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम सोचते हैं यहाँ से ट्रेड लें, लेकिन हम ट्रेड नहीं लेते हैं, सिर्फ देखते ही रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं और यहाँ पर सेकंड ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेते हैं और सिर्फ देखते रहते हैं, और यहीं से मार्केट हमें बुल ट्रेंड में देखने को मिलती है। और जैसे ही मार्केट बुल ट्रेंड में होती है, उसके बाद मार्केट में क्या होता है, हमें मार्केट नीचे को रिवर्सल देखने को मिलता है, और जो यहाँ से पहला ब्रेक आउट होता है यहाँ से एवरेज मार्केट हो जाती है। एवरेज होने के बाद हम लोग क्या सोचते हैं, यहाँ से तो मार्केट नीचे गिर रही है और हम यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की ओर जाती है और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से सीधा नीचे की ओर गिरती है, और मार्केट यहाँ से अपना सेकंड जो ब्रेकआउट था ना वहाँ पर एवरेज पे आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट फिर से थोड़ा सा रिवर्स लेते हैं और हम यहाँ पर सोचते हैं कि हम यहाँ पर ट्रेड लें, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ट्रेड ली और यहाँ से मार्केट सीधे नीचे आके जो बिल्कुल डाउन बॉटम था ना उस बॉटम पे आ जाती है और यहीं से हमारा लॉस हो जाता है। तो दोस्तों हमें मार्केट में 3 फेसेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर मैं फेसेस की बात करूँ तो मान लीजिए यहाँ पर कोई मार्केट है, जो मान लीजिए मैंने इसे फर्स्ट फेज नाम दे दिया, फर्स्ट फेज। तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है और यहाँ पर अपना एक ब्रेकआउट लेती है, और इसी ब्रेकआउट को हम सेकंड फेज़ के नाम से नाम देते हैं। इसे बोलते हैं सेकंड फेज़ ऑफ सेकंड, ठीक है। मान लीजिए इस सेकंड फेज़ है, ठीक है। और यहीं से मार्केट हमें फिर से ऊपर की हो जाती दिखाई देती है और यहाँ से मार्केट बुल ट्रेंड में हो जाती है। यहाँ पर मार्केट बुल ट्रेंड में हुई, इसे बोल दिया मैंने फेज़ थर्ड, इसे बोल दिया मैंने फेज़ थर्ड। और यहाँ से जब मार्केट फेज़ थर्ड में पहुँचती है ना, तो यहीं पे हम लोग बाय कर लेते हैं कि यहाँ से मार्केट तो ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमें बाय है ना यहाँ पर नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर बाय करेंगे ना, तो यहाँ से मार्केट हमें डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिलती है। तो यहाँ से मार्केट ये डाउन ट्रेंड में आकर सीधे फर्स्ट फेज़ पे पहुँच जाती है और यहीं से हमें लॉस हो जाता है और हमें यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दोस्तों ये तो रही मार्केट साइकोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और